स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग वेब प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था हमने, जिसमें हमने तकरीबन मतलब लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट की टाइप पढ़ा था तकरीबन, और नेस्टेड लिस्ट पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा HTML इमेजेस का, कि HTML इमेजेस यानी इमेजेस को हम वेब पेज पे डिस्प्ले करेंगे। पहले तो सिर्फ टेक्स्ट देख रहे थे ना, कि टेक्स्ट इस तरह से शो होगा, उसका कलर ऐसे चेंज हो जाएगा, उसका साइज़ ऐसे बढ़ा देंगे, उसके अलावा उसकी लिस्ट कैसे बना देंगे, वो किस शक्ल में आएगा, क्या शो होगा। जितनी भी फॉर्मेटिंग हम कर रहे थे वो सारी किसकी हो रही थी? लिस्ट की हो रही थी, टेक्स्ट की हो रही थी, टेक्स्ट की हो रही थी। तो टेक्स्ट पे अब हम जाते हैं कि इमेजेस। पहली बात तो ये देखो कि इमेज क्यों ज़रूरी है हमारे, मतलब इमेज की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों यूज़ करते हैं। आपको पता है कि इस तरह एक तस्वीर हमें उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती है बजाय इसके कि हम इस्तेमाल करें किसी टेक्स्ट को। यानी एक तस्वीर का इस्तेमाल हम करते हैं और बजाय टेक्स्ट के तस्वीर हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और उससे हम बहुत कम्प्लेक्स जो कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा कंसेप्ट्स जो होते हैं वो इजीली समझ आ जाते हैं। एक तो इमेजेस इस्तेमाल होते हैं ब्यूटीफाई करने के लिए, यानी हमारे वेब पेज को खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे कम्प्लेक्स कंसेप्ट जो होते हैं वो सिंपल तरीके से पिक्चर के ज़रिए दिखाए जा सकता है, ठीक है। इसमें अब हम देखेंगे कि इमेज कैसे ऐड किया जाता है, क्या टाइप होती है, किस तरह से उसका एड्रेस देना है, क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले आपने इमेज इंसर्ट करना हो तो उसके लिए इंसर्ट इमेज के लिए क्या करते हैं, कौन सा टैग इस्तेमाल होता है? IMG का, ठीक है। कौन सा टैग इस्तेमाल होता है? IMG का। IMG स्टैंड्स फॉर इमेज। आप IMG के टैग के ज़रिए जहाँ पे आप इमेज ऐड करना चाहते हैं, जहाँ पे टेक्स्ट के दरमियान में या नीचे या ऊपर, वहाँ पे IMG का टैग यूज़ करेंगे, जिससे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? इस तरह से तरीका है, इमेज उसके बाद SRC इज़ इक्वल टू आगे सोर्स। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, कि इमेज कहाँ से उठाना है। आपको पता है कि इमेज जो टेक्स्ट जो है वो तो वेब पेज पे उसी टाइम प्लेस किया जा सकता है, जबकि इमेज को आप उसका सोर्स दे के उसको लिंक करते हो कि फ़लाँ डायरेक्टरी में या फ़लाँ फोल्डर में पड़ा है, वहाँ से उठा के इसको शो करें इमेज। फिर आगे देन एट्रीब्यूट और सो ऑन वो चलता रहता है। एट्रीब्यूट की पूरी कंप्लीट लिस्ट होती है, और इमेज की क्लोजिंग अक्सर इस तरह से की जाती है, यानी जो उसका स्टार्ट टैग होता है उसमें एट्रीब्यूट डाल के आखिर में क्लोजिंग के लिए बैकस्लैश यूज़ करके उसको बंद कर देते हैं। यानी इमेज की क्लोजिंग उसी, स्टार्टिंग भी उसी में होती है और क्लोजिंग भी उसी के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। इमेज टैग जो है वो एम्प्टी टैग होता है, इसके अंदर चूँकि कोई कंटेंट वगैरह नहीं आता, इसलिए उसकी क्लोजिंग जो है वो इस तरह से की जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आखिर में उसी जो आप एंगल ब्रैकेट बंद करते थे स्टार्ट के टैग में, वहीं पे ही उसको क्लोज़ कर देते हैं। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक फ़ाइल बनाई test.html के नाम से। test.html के नाम से हमने फ़ाइल बनाई और उसमें इंसर्ट किया एक इमेज फ़ाइल का नाम क्या रखा? test.png, यानी वो टेस्ट करने के लिए इमेज का नाम है, तस्वीर का नाम है। जैसे फ़ाइल का नाम होता है उसी तरह तस्वीर का नाम है। सबसे पहले HTML टैग यूज़ किया हमने। HTML के बाद हेड वाले पोर्शन में हमने उसकी टाइटल क्या दिया कि इमेज को हमने इस वेब पेज पे इस्तेमाल करना है। बॉडी वाले पोर्शन में पैराग्राफ में उसको सिंपल पैराग्राफ में दिखा देंगे सिंपल इमेज इंसर्ट। क्या दिखा देंगे? सिंपल इमेज इंसर्ट। फिर इमेज का टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करेंगे। इमेज और सोर्स में पता चलेगा कि कहाँ से, किस फोल्डर में पड़ा है और फाइल का नाम क्या है। सोर्स इज़ इक्वल टू डबल कॉमा डाल के, जैसे एड्रेस होता है, इसका एड्रेस कॉपी करने का मैं तरीका भी आपको बता दूंगी कि आप कैसे इसका एड्रेस कॉपी कर सकते हो। और उसके बाद आल्ट है कि फॉर एग्जांपल कहीं पे टेक्स्ट इमेज किसी भी वजह से शो नहीं हो रहा होता, या अक्सर ब्लाइंड पीपल
होते हैं वो नहीं इमेज को नहीं देख सकते, तो अल्टरनेट टेक्स्ट में उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई इमेज है जिसका मतलब जिसका नाम और जो टेस्ट इमेज के नाम से उसको हमने दिया हुआ है। तो अल्टरनेट में वो इमेज की जगह पे टेक्स्ट दिखाएगा। किसी भी एरर की वजह से अगर इमेज शो नहीं हो रहा होता या कोई एड्रेस गलत है या कोई और मसला है, तो आल्ट से मुराद ये अल्टरनेट टेक्स्ट कि अगर इमेज ना शो हो तो उसकी जगह क्या शो होगा, टेस्ट इमेज, यानी ये टेक्स्ट एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। इसको लाइव डेमो में देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये देखो ये प्रोग्राम है, अभी मैं इसको रन करती हूँ, प्रीव्यू करती हूँ, तो ये टेस्ट इमेज आ रहा है। आप मोबाइल व्यू में देख सकते हो, डेस्कटॉप व्यू में देख सकते हो। ये डेस्कटॉप इमेज है, ये मोबाइल व्यू इमेज है कि मोबाइल में इस तरह से शो होगा, और ये मोबाइल को अगर इस तरह से करेंगे तो कैसे शो होगा। ये वो सबके टैबलेट का व्यू भी शो करा रहा है, ठीक है। और यानी कि इमेज है, वो इमेज किसी वजह से एरर आ रहा है तो वो उसका अल्टरनेट टेक्स्ट शो करा देगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं और इसकी डिटेल में देखते हैं कि वो इस तरह से शो करा रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं इमेज की एक फाइल टाइप क्या है, ठीक है। यू कैन यूज़ PNG, JPG और GIF इमेज। ये इमेज अक्सर फाइल में आप देखते हो कुछ फाइल लिखा होता है JPG फाइल की प्रॉपर्टी में जाओ या डिस्क्रिप्शन में जाओ या इमेज पे क्लिक करते हो तो एक छोटी सी पट्टी आ रही होती है, उस पर लिखा होता है कि फ़ाइल का नाम क्या है, कितने साइज़ की है और ये इसकी एक्सटेंशन कौन सी है। एक्सटेंशन से मुराद ये है कि जिस तरह से मुख्तलिफ वर्ड की फ़ाइल हैं, एक्सेल की फ़ाइल हैं, इसी तरह है इमेज ही सारे, लेकिन उनकी टाइप, उनकी कंप्रेशन, उनकी क्वालिटी का फ़र्क की वजह से उनकी जो चेंज हो जाती है। PNG मतलब होती है, उसका फॉर्मेट होता है, JPG फॉर्मेट होता है, GIF इमेज होता है। PNG, JPG और जो GIF इमेज हैं बहुत आसानी से ज़्यादा अच्छे तरीके से कंप्रेस्ड फॉर्म में वेब पे शो हो जा सकते हैं। अगर JPG, PNG या GIF के अलावा कोई देखें तो वो स्पेस भी ज़्यादा लेती हैं, जबकि इनमें हाई कंप्रेशन की, कंप्रेस्ड की फैसिलिटी होती है। इसकी मैं थ्योरी को आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि इसकी टाइप्स और उनकी एक एक करके क्वालिटीज़, ठीक है। तो जब भी इमेज का नाम देते हैं आप, उसके साथ हमेशा डॉट के साथ इनमें से कोई ना कोई, जैसे .PNG, .JPG या .GIF टाइप की, उसके साथ लाजमी एक्सटेंशन लिखेंगे ताकि बताएंगे कि ये इमेज किस टाइप का है, और वो इमेज आपको वहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। और इमेज लोकेशन आपने सेट करनी हो तो इमेज लोकेशन किस तरह से सेट की जा सकती है। कोई वेब डायरेक्टरी का भी हो सकता है, किसी वेब डायरेक्टरी का भी कोई पाथ हो सकता है। उसके अलावा आप किसी वेबसाइट का पाथ भी दे सकते हो, किसी वेब पेज का भी पाथ दे सकते हो। उसके अलावा ये है कि आप अपने लोकल, अगर आपके पास पड़ा है इमेज, तो लोकल फोल्डर का पूरा एड्रेस दोगे। तो वो कैसे दिया जाता है, जैसे हमारी इमेज लोकेशन है, फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करती हूँ न्यू फोल्डर है D के अंदर, उसमें न्यू फोल्डर है, उसमें इमेज का फोल्डर है और इमेज में टेस्ट नाम की एक फ़ाइल पड़ी है और उसकी एक्सटेंशन क्या है, .PNG। तो सोर्स में किस तरह से लिखा जाएगा, सोर्स में लिखा जाएगा D:, ये बैकस्लैश, आगे नाम है इमेजेस का तो इमेजेस को यूज़ करेंगे, फिर बैकस्लैश यूज़ करके test.png के नाम से, और अल्टरनेट टेस्ट इसका मैं दूंगी .png, ठीक है। ये हो गया। इसकी भी लाइव डेमो देख लेते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चेंज भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फ़ोल्डर का नाम मैंने क्या कहा था, मैंने फ़ोल्डर का नाम कहा था कि फ़ोल्डर का नाम हम रखते हैं, इमेजेस का नाम है और ये D ड्राइव में पड़ा है कोई फ़ोल्डर, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, लोकल में D:/images.test और प्रीव्यू करेंगे तो वो आपको इमेज शो करा के, अगर होगा तो वो शो करके दिखा देगा। अगर चूँकि हमारे पास इस टाइम हम मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल में वो आपको इसका एरर शो कराएगा या वो शो ही नहीं कराएगा, टेस्ट इमेज ब्रोकन की फॉर्म में या इस फॉर्म में शो कराएगा, ठीक है। अब उसके बाद एग्जांपल ये देख ली हमने, एड्रेस देने का तरीका भी देख लिया, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, तो वो कहता है इसकी आउटपुट जो है वो इस शक्ल में आएगी। उन्होंने ट्यूटोरियल पॉइंट का एक इमेज दिया हुआ है। अक्सर वेबसाइट पे जो लोगो होते हैं वो भी पिक्चर की फॉर्म में होते हैं, इमेज की फॉर्म में होते हैं, या वो अगर कोई मूविंग लोगो हो वो भी गिफ की फॉर्म में होता है, वो भी एक तस्वीर की मूविंग एनिमेटेड पिक्चर की फॉर्म में होता है। उसके अलावा अल्टरनेट की भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, सोर्स की भी पढ़ ली। देन अब देखो, अगर हम इमेज की विड्थ हाइट सेट करना चाह रहे हैं वो भी सेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, विड्थ की प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, विड्थ इज इक्वल टू जैसे 150 सेट करना है वो कर देंगे, हाइट इज इक्वल टू 100 सेट करना है वो सेट कर लेंगे। ठीक है, इमेज का बॉर्डर देना चाहें तो उसके लिए बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर भी दे सकते हो आप। इमेज को अलाइन करना चाहो तो अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी होती है, अलाइन की राइट लेफ्ट राइट जस्टिफाई ये कर सकते हो। ठीक है, ये आप लाइव डेमो में देख सकते हो। इसको प्रीव्यू करती हूँ। ये इमेज अलाइन किया हुआ है, बॉर्डर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। टेस्ट इमेज जहाँ पे लिखा हुआ है, इमेज शो नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि आपको बता रहा है कि इस जगह पे एक इमेज है जो कि जिसका बॉर्डर जो है वो इस तरह से बॉर्डर भी सेट किया हुआ है और उसको अलाइन क्या किया हुआ है हमने राइट साइड पे। अगर मैं इसको सेंटर में अलाइन करना चाहूँ तो मैं यहीं पे सेंटर में इसको अलाइन कर सकती हूँ। कैसे करूँगी, राइट की बजाय यहाँ पे अलाइनमेंट में जाके राइट की बजाय मैं कर देती हूँ सेंटर, CENTER। स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखोगे, सेंटर में ये अलाइन हो गया है। लेफ़्ट में कर सकते हो, लेफ़्ट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये बिल्कुल ही लेफ़्ट पे चला गया। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर में 3 की बजाय मैं करती हूँ 2। इसको प्रीव्यू कर लेती हूँ तो बॉर्डर साइज़ देखो थोड़ा सा छोटा हो गया है। ठीक है, इसकी विड्थ हाइट मैं यहीं पे ही सेट कर देती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ सेट करती हूँ, विड्थ इज़ इक्वल टू 50 और हाइट इसकी सेट कर देती हूँ, हाइट सेट कर देती हूँ वो भी 50 सेट कर देती हूँ। आप देख सकते हो इसकी विड्थ और हाइट जो है वो सेट कर दी है, पॉइंट में या पिक्सल में आएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि वो हम बारी बारी बॉर्डर भी दे सकते हैं। उसके अलावा हम इसको इमेज भी मतलब इमेज का बॉर्डर अलाइन कर सकते हैं, विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट सेट कर सकते हैं। सोर्स में होगा इमेज, वो सोर्स तो मस्ट है ना इसका। अल्टरनेट टेक्स्ट भी अगर आप देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको जैसे बताई है कि अल्टरनेट टेक्स्ट लाजमी देना चाहिए। अब देखते हैं वेब जो मुख्तलिफ ग्राफिक्स वगैरह और पिक्चर और इमेज वगैरह आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका इमेज का, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा इमेज का क्यों ज़रूरी है, इमेज को इंसर्ट करने का तरीका क्या है, IMG का टैग यूज़ होता है और इसकी क्लोजिंग एज सेल्फ वहीं ये ओपन होता है, वहीं पे ये क्लोज़ हो जाता है। इसकी जो इम्पोर्टेंट या मस्ट प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ करेंगे वो है SRC की। SRC से मुराद है सोर्स क्या है। उसके बाद सोर्स में हमने इसका जिस इमेज को हमने ऐड करना है उसका एड्रेस देना है। देन आल्ट की प्रॉपर्टी पड़ी है, आल्ट की प्रॉपर्टी अल्टरनेटिव, यानी इमेज अगर शो नहीं होता तो उसकी जगह टेक्स्ट शो होगा। इमेज शो ना होने की वजूहात क्या क्या हैं, ये भी हो सकता है कि इमेज की लोकेशन सही ना दी हो, उसका एड्रेस सही ना दिया हो, इमेज का एक्सटेंशन सही ना दी हो। उसके अलावा समटाइम जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए वो नहीं देख सकते तो उनके लिए वो अल्टरनेट टेक्स्ट को रीड करता है। उसके अलावा कुछ ऐसे मतलब ब्राउज़र हैं जो कि इमेज को रीड नहीं करते तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट को
रीड कर सकते हैं। ठीक है, इमेज लोकेशंस वगैरह वो हमने देखी कि किस तरह से एड्रेस दिया जा सकता है, उसका तरीका क्या है, फिर विड्थ सेट करने का तरीका, फिर हाइट सेट करने का तरीका, बॉर्डर सेट करने का तरीका, अलाइनमेंट सेट करने का तरीका, ये सारा हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेज के जितने भी मतलब एक्सटेंशंस हैं उनकी क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, उसको हम इन डिटेल से पढ़ेंगे।